Namaskar, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum, however you feel connected with. I am Prachi Suchdev. I have started this channel. The channel's name is EduEcon. We will be studying about a topic named is what is economics. अर्थशास्त्र होता क्या है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये हम पढ़ेंगे. क्या क्या चीज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इस पे ध्यान देते हैं. पहले what economics is all about. इकोनॉमिक्स होता क्या है, किस किस सेगमेंट पे डील करता है. सेकेंडली, व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर्स क्या क्या है. सब्जेक्ट मैटर्स में आएंगे चिल्ड्रन तो वी विल कंसिडरिंग वांट्स, एफर्ट्स और सैटिस्फैक्शन. ये तीन चीज को हमें ध्यान रखना है. क्या चिल्ड्रन? वांट्स, एफर्ट्स और सैटिस्फैक्शन. वांट्स जो है हमारा, वो हमारा डिजायर है. एक ऐसा डिजायर जो जरूरत नहीं है लाइफ में, बट वो हमारा एक इच्छा है, हमारा एक विलिंगनेस है कि वो हमारे पास होना चाहिए. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन आईफोन. मुझे एक डिजायर है कि मेरे पास एक आईफोन होना चाहिए. ओके, सो ये मेरा एक वांट है. तो अब इस आईफोन को खरीदने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे मेहनत करना होगा, मुझे एफर्ट्स डालना होगा. सो इस वजह से मुझे क्या करना होगा? आई वॉन्ट टू मेक मनी इन हार्ड अर्नड मनी. आई हैव वर्कड हार्ड, आई हैव गॉट ऑल द मनीज. नाउ आई विल टेक दैट मनी एंड गो टू अ स्टोर. एक स्टोर में जाऊंगी मैं एंड मैंने आईफोन परचेज कर लिया. व्हेन आई हैव परचेज दिस आईफोन, नाउ this is giving me a satisfaction. Okay, what is this giving me? This is giving me a satisfaction. My wants was to buy an iPhone. I had worked hard, I had given all my efforts. Now after giving efforts, I have purchased my iPhone. That is the satisfaction I have catered. Okay, this is what subject matter is, children. Wants, efforts, satisfaction. Now children, economics क्या होता है उसके डिटेल में we will be studying now. जैसे लाइकवाइज बायोलॉजी किस पे डील करता है? बायोलॉजिकल इश्यूज पे. ओके, पॉलिटिकल साइंस किस पे डील करता है? पॉलिटिकल इश्यूज पे. कुछ भी पॉलिटिकली इश्यूज आता है उस पे कौन डील करता है? पॉलिटिकल साइंस पे केटर होता है. नेक्स्ट क्या है? सिमिलरली इकोनॉमिक्स किस पे डील करता है? इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिकल इश्यूज पे. ठीक है, जैसे इकोनॉमिकल चैलेंजेस जो आ रहा है एक इंडिविजुअल के लाइफ में, एक सोसाइटी में, या एक गवर्नमेंट में. ठीक है, और इसको ये भी हम टर्म के साथ यूज करते हैं सोशल साइंस. चिल्ड्रन, सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस ये होता है, ये जो बताता है हमें कि इकोनॉमिकल चैलेंजेस के वजह से, ओके, इकोनॉमिकल चैलेंजेस के वजह से जो इश्यूज हमें इकोनॉमिकल वे में, इकोनॉमिकल टर्म्स में आ रहे हैं, उससे पीपल कैसे बिहेव कर रहा है, किसके प्रति वो इंटरैक्ट कर रहा है, और क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है. बेसिकली ये वो बताता है सोशल साइंस. ये एक स्टडी है जो बताता है पीपल के बिहेवियर के बारे में इन डिफरेंट चैलेंजेस दे आर फेसिंग. ओके, इकोनॉमिकल चैलेंजेस. अब हम ये देखेंगे चिल्ड्रन कि लाइफ कैसे वर्क करता है इकोनॉमिक सेगमेंट में. ठीक है, लाइफ इकोनॉमिक सेगमेंट में कैसे वर्क करता है. पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो लेवल पे. सेकेंडली हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो लेवल पे. माइक्रो लेवल का वर्ड से ही आप समझ पा रहे हो बच्चे कि इंडिविजुअल, एक, माइक्रो मतलब छोटा. ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, इट इज एन इंडिविजुअल. और मैक्रो लेवल पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा लेवल, थोड़ा सा वाइडर एस्पेक्ट, विच इज सोसाइटी और यू कैन से एज गवर्नमेंट. ठीक है, मैक्रो लेवल पे. माइक्रो लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, और अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करेंगे तो हम तो दो चीजों के बारे में बात करेंगे. पहला सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, दूसरा गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे. ठीक है बच्चे, इंडिविजुअल के अगर बारे में हम बात करते हैं तो फैमिली का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फैमिलीज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स सपोज उसका इनकम है 20,000 रुपया. तो वो उस 20,000 में कैसे अपने पूरे परिवार का गुजारा कर रहा है, कैसे वो लोग अच्छे से अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिव कर रहे हैं, वो हम सीखेंगे. एक अगर जैसे इनकम उसका 20,000 है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो नेसेसिटी अगर आएंगे तो 8,000 उसका नेसेसिटी है, मेडिकल में वो 2,000 खर्च कर रहा है, सेविंग में वो 4,000 खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट वो 3,000 का कर रहा है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपना सोशल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए वो 3,000 रुपए स्पेंड कर रहा है. तो इतने खर्च, इतने ही अमाउंट में वो पूरा अपना फैमिली चला रहा है. तो ये एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट पे बात करेंगे चिल्ड्रन कि इंडिविजुअल के एस्पेक्ट पे क्या क्या इकोनॉमिकल
इकोनॉमिकल वे में कैसे उसको डील किया जाता है। दूसरा हम सोसाइटी के एस्पेक्ट में बात करेंगे, सोसाइटी के एस्पेक्ट में कैसे डील किया जाता है। जैसे एक कंपनी है या कोई प्रोडक्शन हाउस है, वो अपना सामान प्रोड्यूस कर रहा है, पहले तो वो ये सोचेगा कि हम कौन सा कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे, कौन सा कमोडिटी हम प्रोड्यूस करेंगे। फिर वो सोचेगा कि उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, विच कमोडिटी टू प्रोड्यूस। फिर वो सोचेगा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तीसरी बार में वो सोचेगा कि अब हम प्रोड्यूस भी कर लिए और कैसे करना था वो भी सोच लिए, अब हम ये सोचना है कि अब हम कितने प्राइस में इसको सेल करें कि मेरे को इससे प्रॉफिट मार्जिन आए, मेरे को इससे प्रॉफिट बचे। तो वो एक सोसाइटी सोचेगा, सोसाइटी एक मैक्रो लेवल पे सोच रहा है। अब गवर्नमेंट भी मैक्रो लेवल पे सोचेगा। गवर्नमेंट क्या सोचेगा, गवर्नमेंट सोचेगा कि मेरा जो कंट्री है उसका जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूअसली होते रहना चाहिए, एक स्टैटिक ग्रोथ में कंट्री चलना चाहिए, एक प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अब हम पढ़ेंगे बच्चे। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इट इज कंसर्न विद इकोनॉमिक क्वेश्चंस। ये किससे रिलेटेड है, किससे कंसर्न है? ऑल इकोनॉमिकल क्वेश्चंस जो एक इंडिविजुअल के लाइफ में है, जो सोसाइटी के सेगमेंट पे है या जो गवर्नमेंट के सेगमेंट पे है। ये क्या एक्सप्लेन करता है? बिहेवियर एक्सप्लेन करता है इंडिविजुअल का, सोसाइटी का और गवर्नमेंट का या इकोनॉमी का। So children, I am reading these all points. Economic is a social science. It is concerned with economic questions. It seeks to explain the behavior of individuals, society and the economy. I have written these in points because आपको ये याद रहेगा कि मैम ने आपको क्या सिखाया है, आप उसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हैं। ओके, one important thing I have to talk to you all children is economics is all about money. अभी तक हम यही पढ़ रहे थे, बट नो, एक एक्सेप्शन है। इट इज नॉट ऑल अबाउट मनी। ये सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, इस पे और भी 4 चीजें हैं जो केटर करती है। जैसे क्या? 4 हेड्स है बच्चे, जैसे वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी और ग्रोथ ओरिएंटेड। ये 4 चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज स्टे ट्यून। जैसे आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये हेल्पफुल हो ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।